जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ श्री सिद्ध गणेश व्रत की कथा। दोस्तों, सभी शुभ अवसरों पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है और निर्विघ्न रूप से कार्यों को परिपूर्ण किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि यदि हम हर रोज संभव न भी हो तो सप्ताह में केवल एक बार भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे हमारे समस्त कार्यों में उनकी सहायता प्राप्त होती है। जो भी गणेश जी के इस सिद्ध गणेश व्रत का पालन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत का पालन करने से कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, पति पत्नी में परस्पर प्रेम और आकर्षण रहता है तथा उनकी गृहस्थी में वे सदा सुखी रहते हैं। निसंतान दंपत्ति को पुत्र सुख प्राप्त होता है, मुकदमे कचहरी में जीत होती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है, विद्यार्थीगण विद्या प्राप्त करते हैं, कन्याओं को अच्छे संस्कारों की प्राप्ति होती है, व्यापार और नौकरी में लाभ एवं तरक्की प्राप्त होती है, शारीरिक पीड़ा व व्याधियों से छुटकारा मिलता है, भूत पिशाच आदि बाहरी हवा से उत्पन्न पीड़ा का शमन होता है, जादू टोने टोटके से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति का वास होता है तथा दुर्घटना का भय टल जाता है, अर्थात अकाल मृत्यु से भी छुटकारा मिलता है। इसीलिए यह व्रत अत्यंत हितकारी और सर्वमंगलकारी है। इस व्रत को करने की विधि बहुत ही सरल और सादा है। यह व्रत बुधवार को किया जाता है। बुधवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर एक छोटे पटले पर नया लाल कपड़ा या कोरा रुमाल बिछाकर उस पर कुमकुम वाली 3 सुपारी रखनी चाहिए। यह 3 सुपारी भगवान श्री गणेश तथा उनकी शक्तियाँ, सिद्धि और बुद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। मध्य में भगवान गणेश जी तथा दोनों तरफ सिद्धि और बुद्धि विराजमान है, ऐसा विश्वास करना चाहिए। तीनों सुपारियों को बारी बारी से शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात कुमकुम, सिंदूर, चावल तथा हल्दी से पूजा करनी चाहिए व लाल रंग के फूल चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य के रूप में छोटे छोटे 5 लड्डू रखें, क्योंकि लड्डू गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। यदि लड्डू न रख सके तो 5 गुड़ की भेली भी रख सकते हैं। घी या तेल का दिया व धूप भी जलाई जाए। इसके पश्चात भगवान गणेश जी की आरती उतारें। आरती के बाद भगवान के सम्मुख दक्षिणा के 3 सिक्के रखने चाहिए। घर के सभी उपस्थित सदस्यों को आरती स्वीकार करनी चाहिए। गुड़ या लड्डू का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। बाद में पूजन की गई तीनों सुपारियों को तथा दक्षिणा में रखे गए सिक्कों को उसी लाल कपड़े या रुमाल में लपेटकर गठरी बनाकर व्यवस्थित जगह पर रखना चाहिए। इसी प्रकार प्रति बुधवार इस व्रत को करें। जब तक व्रत कर रहे हैं, यही सुपारी व सिक्के आदि सामग्री का उपयोग करें। मन में किसी भी प्रकार की शंका न रखते हुए अपनी बात लाल स्याही से लिखकर गणेश जी के सामने प्रति बुधवार रखें। पूजन करके लिखा हुआ कागज कुएं या नदी में प्रवाहित कर दें अथवा मंदिर में चढ़ा देवें। सिक्के पूजा घर में रखें। इस व्रत को करने से मनुष्य की हर प्रकार की इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। भगवान गणेश सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, संतान सब कुछ इस व्रत के प्रभाव से अवश्य प्रदान करते हैं। अब हम इस व्रत की कथा सुनते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाना न भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और हमारे सभी नए वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। श्री सिद्ध गणेश व्रत की कथा। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेत्ता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार हो, धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र, सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है। पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव,
तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्योपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? किस देवता के पूजन से मनुष्यों को अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है? सूत जी ने कहा कि जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध हेतु सन्नद्ध हुई तो कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण जी, आप बताएं कि किस देवता की आराधना से हम निर्विघ्न विजय प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप देवताओं में प्रथम पूजित श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। तब युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें सर्वमंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत का संपूर्ण विधि विधान बताया एवं कहा कि त्रिपुरासुर को मारने के लिए त्रिशूलधारी महादेव जी ने, वत्रासुर का विनाश करने के लिए इंद्र ने, अपने पति गौतम मुनि की प्राप्ति के लिए अहिल्या ने, नल की प्राप्ति के लिए दमयंती ने, सीता जी की पुनः प्राप्ति के लिए रघुनाथ जी ने, सीता जी के दर्शनों के लिए हनुमान जी ने, गंगा जी को लाने के लिए भागीरथ ने, समुद्र से अमृत निकालने के लिए देवता तथा दैत्यों ने भी पहले सिद्ध गणेश की ही आराधना की थी और अपने कार्यों में सफलता के भागी हुए थे। जब गरुड़ ने देहराज के हाथ से अमृत कलश को छीन लाने के लिए स्वर्ग की ओर धावा किया था, तब उसने भी गणाध्यक्ष की ही अर्चना की थी। मैंने भी रुक्मणी हरण करने की इच्छा से भगवान गणेश जी की ही आराधना की थी। उनके ही प्रसाद से मैं रुक्मणी को पा गया। जब संबर दानव रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न को प्रसूतिका गृह से ले गया, तब मैंने और रुक्मणी ने श्री सिद्ध गणेश जी की पूजा की थी। उसी के प्रताप से हमको प्रद्युम्न फिर प्राप्त हो गया। जब सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, उस समय उसने अपने कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए सिद्ध गणेश की ही आराधना की थी, जिससे उसे निरोगता प्राप्त हो गई। इसलिए हे राजन, तुम भी यदि अपनी जय चाहते हो तो सर्वमंगलकारी सिद्ध गणेश की शीघ्र आराधना करो, क्योंकि गणेश जी की पूजा करने से विद्यार्थी विद्या का, धनार्थी धन का, जयार्थी जय का, पुत्रार्थी पुत्र का, पति की कामना वाली कन्या पति का, सुवासिनी सौभाग्य संपत्ति का लाभ लेते हैं। वैधव्य दुख से पीड़ित हुई स्त्री यदि श्री सिद्ध गणेश की पूजा करे तो फिर वह जन्म जन्मांतर में कभी वैधव्य दुख नहीं देखती। गणेश जी के पूजन करने पर विष्णु, महादेव, सूर्य, पार्वती और हुताशन आदि सभी देवता पूजित हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, भक्तिपूर्वक सर्व मंगलकारी सिद्ध गणेश का व्रत करने से ये सब संतुष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान राजा से कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान गणेश का पूजन करने से तुम भी संग्राम में अपने शत्रुओं को परास्त कर अपनी राज्य संपत्ति को प्राप्त करोगे। तब राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण द्वारा बताई विधि के अनुसार अपने भाइयों सहित त्रिपुरघाती देव के पुत्र श्री सिद्ध गणेश की पूजा की। संग्राम में शत्रुओं को मार अपना राज्य प्राप्त कर लिया। सूत जी शौनकादि मुनियों से कहते हैं, जो मंद प्रारब्ध भी हो पर सिद्धिदाता गणेश का पूजन करे तो उस मंद भागी के भी मन के विचारे सब कार्य सिद्ध होते हैं। इस पवित्र आख्यान को जो समाहित चित्त से सुनता है अथवा सुनाता है, उसके सभी कार्य श्री सिद्ध गणेश की प्रसन्नता से अवश्य सिद्ध होते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय।